बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री चंद्रमोहन राय जी, पटना कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाल किशोर प्रसाद सिंह जी। अच्छा, कोई पुलिस अधिकारी ये जो नारा लगा रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई पुलिस अधिकारी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यही सब करते करते हम लोग यहाँ पहुँचे। अब इसी में संभावना है, कुछ करेगा तो आगे बढ़ेगा, उसको डिस्टर्ब मत करिए। अखबार वाले को फोटो लेने दीजिए, उसको नारा लगाने दीजिए, हम अपनी बात उनके नारों के बीच में ही रख लेंगे, हमारी चिंता मत करिए। इसलिए सीनियर एसपी किसी लड़के को डिस्टर्ब मत करिए, उसको नारा लगाने दीजिए। अरे ट्रेनिंग सेंटर है, यहीं से ट्रेनिंग होता है। प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार विधानसभा के दो माननीय सदस्य उपस्थित हैं और दोनों का नाम उषा है। एक उषा सिन्हा है जो यहाँ के प्राचार्य सिद्धि बाबू, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य श्री राज्यवर्धन शर्मा जी, यहाँ उपस्थित पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, अनेक पूर्व कुलपतिगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, शिक्षक वृंद, छात्र छात्राएं, सबसे पुराने शिक्षा केंद्र का 150वां सालगिरह मनाने की जो शुरुआत हो रही है, उस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला। पटना कॉलेज का निर्माण हुआ और पटना कॉलेज से ही अनेक कॉलेजों का सृजन हुआ। आज जिसे हम पटना विश्वविद्यालय के रूप में देख रहे हैं, इसी पटना विश्वविद्यालय के एक कॉलेज, साइंस कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी साइंस करने का अवसर मुझको मिला और उसके बाद बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन करने का अवसर मुझको मिला। लेकिन ये सब पटना कॉलेज से ही निकला, तो ये जो उद्गम स्थल है ये तो मूल संस्था, इसलिए सब इसे अपना समझते हैं। और आज मुझे बोध गया के कार्यक्रम में जाना है। वो कार्यक्रम का समापन 1 घंटा पहले हो गया है, इसलिए थोड़ा पहले मुझे जाना पड़ेगा। अरे यार, लेकिन चूंकि पटना कॉलेज का ये समारोह था, तो बोलोगे तो बहुत बुरा लगता है। 150 साल पूरा होने जा रहा है। हमरे को क्या करते रहते हैं यार। 9 जनवरी 1863 को ये स्थापित हुआ। 5 विद्यार्थियों से ये शुरू हुआ। लड़का है, देखो चश्मा इसका देखो। और आज इतना बृहत रूप इसने धारण किया है, तो इसके कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला प्रिंसिपल साहब का। मेरे सामने मेरे कार्यालय ने उनका पत्र रखा, तो मैंने कहा कि मैं जरूर जाऊंगा, थोड़ा विलंब से बोध गया जाऊंगा, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में जरूर शिरकत करूंगा। तो आज आपके बीच आने का मौका मुझको मिला है और ये साल भर तक कार्यक्रम चलेगा। आप इसे बेहतरीन ढंग से चलाएं और आपने जरूर कार्यक्रम बनाया होगा। जो लोग भी इस महाविद्यालय से जुड़े रहे, प्रदेश में, देश में और यहां तक कि देश के बाहर भी उन्होंने प्रतिष्ठा अर्जित की, वैसे तमाम लोगों को अपने साल भर के विविध कार्यक्रमों से जोड़ने की कोशिश कीजिए। और आप जब ऐसा करेंगे तो नई पीढ़ी को बहुत प्रेरणा मिलेगी। बार बार जब वो जानेंगे कि इस कॉलेज से कौन लोग निकले, इसी कॉलेज से प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू निकले,
अनुग्रह बाबू निकले, इसी कॉलेज से जयप्रकाश बाबू निकले। ये सब चीजों की जानकारी इनको बार बार होगी तो ये गौरवान्वित महसूस करेंगे, उत्साहित होंगे और इनके अंदर की जो क्षमता है और बेहतर ढंग से उभर कर आएगी। मैंने जिस तरह से कहा कि अभी जो हमारे नारा लगाने वाले छोटे भाई हैं, यही काम करते करते हम लोग यहां पहुंचे, तो उसी तरह से आप ही की तरह पढ़ते पढ़ते कोई जेपी बना, कोई श्री बाबू बन गए, कोई अनुग्रह बाबू बन गए, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर बने, भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। कोई मामूली बात नहीं। अनेक लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए। अभी यहां बैठे हुए प्रधान सचिव शिक्षा के, ये भी आप ही के कॉलेज के प्रोडक्ट है, अंजनी कुमार सिंह। न जाने कितने लोग प्रतिष्ठित पदों पर गए, हम सामने देख रहे हैं, भूतपूर्व कुलपति अनेक दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप भी ऐसा बनिए, या तो नारा लगाते लगाते हम लोगों की जगह पर पहुंचिए, या फिर पढ़ते पढ़ते और आगे जाइए। हम तो यही शुभकामना आपको देंगे। और जब आ गए हैं यहाँ, तो पटना कॉलेज के लिए जो भी संभव होगा राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद करेगी। एक चीज मेरे मन में है, वह है पटना कॉलेज को हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करना चाहते हैं। और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करने में चाहे जितने भी धन की आवश्यकता होगी, वो धन हम उपलब्ध कराएंगे। मैं तो कहूंगा प्रिंसिपल साहब से कि आपके इतने पूर्ववर्ती छात्र, शिक्षाविद सब लोग हैं, सब लोगों को आप एक साथ बिठाइए। और यहीं के पूर्व छात्र हैं हमारे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, ये भी उनके साथ बैठेंगे। मेरे मन में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए जो विचार हैं, उसके अलावे और भी जो आपके मन में हो, उस रूप में इसको विकसित किया जाए और पटना कॉलेज को हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए। बहुत गौरवशाली इतिहास है इसका। वर्तमान में चाहे जो भी कमजोरी आ गई हो, हमें संकल्प लेना है। स्थापना के 150वें साल में यह संकल्प लेना है कि पटना कॉलेज को फिर से हम गौरव के स्थान पर पहुंचाएंगे। और उसके लिए जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। एक काम पहले से किया जा रहा है, बिहार का भी शताब्दी वर्ष का आयोजन चल रहा है। इस अवसर पर पटना कॉलेज में जो लोग हैं, उन्होंने बिहार के विविध पक्षों पर लेख लिखे, आलेख लिखे, उन सबको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का विचार है। यहां पर अब वोकेशनल विषयों की भी काफी पढ़ाई होती है। वोकेशनल विषयों की पढ़ाई हो, लेकिन मूल रूप से भी जो पढ़ाई होती है वो भी जरा ठीक ढंग से चले। इसलिए हम चाहते हैं कि आर्ट्स के क्षेत्र में ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का रूप धारण करे। लेकिन वोकेशनल की पढ़ाई होती है और उसकी पढ़ाई के लिए भवन की कमी, इसलिए पटना कॉलेज में एक शताब्दी भवन का भी निर्माण कराया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के इस प्रकार के विषयों की पढ़ाई के लिए उपयुक्त स्थल होंगे। और परीक्षा के कारण पढ़ाई बहुत बाधित होती रहती है, इसलिए एक परीक्षा भवन बना हुआ है, मुझे बताया गया है। उसके ऊपर एक और तल का निर्माण कराया जाएगा परीक्षा भवन के रूप में, ताकि यहाँ पढ़ाई बाधित कभी नहीं हो। और फिर हमारे पटना महाविद्यालय के कई भवन पुराने हैं, विशिष्ट प्रकार के हैं। इनके रख रखाव और मरम्मत के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए इसी वित्तीय वर्ष में जो 31 मार्च को खत्म होगा, इस वित्तीय वर्ष में ही हम 2 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएंगे इसके भवन आदि के जीर्णोद्धार के लिए। और इसके
इसके लिए ज्यादा जो भी राशि की जरूरत पड़ेगी वो अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि हम राशि उपलब्ध कराएंगे, इसको खर्च कीजिए। क्या बोल रहे हो, बोलो। अरे क्या चाहिए? एक आदमी बोलो तब सुनाई पड़ेगा, सुनाई नहीं पड़ेगा। क्या बोल रहा? हॉस्टल का जीर्णोद्धार जरूर होगा। अरे यहाँ का हॉस्टल तो नाम ही रहता था। हम लोग तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, तब पटना कॉलेज का हॉस्टल नाम ही था। आजकल खराब हालत में है। 17:30 देखिए प्रिंसिपल साहब, जा करके हॉस्टल देख लीजिए। और अंजनी बाबू, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जो इसी कॉलेज में पढ़े हैं, उनको हम कह रहे हैं जाकर हॉस्टल सब देख लीजिए और उसको दुरुस्त करने के लिए जो भी पैसे की जरूरत पड़ेगी वो दिया जाएगा और जो भी विकास करना। और फिर तो पटना कॉलेज का इतिहास तो पुराना है, अभी उसका जिक्र भी हुआ है। विधान परिषद की, अब एक बात पहले सुन लो, मेरा जान लो, उसके बाद फिर बोल लो। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक यही हुई थी, इसलिए और 20 जनवरी को हुई थी, इसलिए उसी अवसर पर उसकी याद में एक संगोष्ठी का कार्यक्रम पटना कॉलेज में होने जा रहा है। तो 20 तारीख को हम फिर आवेंगे। अब देखो भाई, मेरे छोटे भाइयों जो नारा लगा रहे थे, उस दिन है बिहार विधान परिषद का शताब्दी समारोह। उस दिन जरा नारा और नहीं लगाया, नहीं तो लोग दूसरेगा कि 100 साल पूरा होगा एक शताब्दी समारोह की संगोष्ठी में लोग आए, तो उस दिन भी नारा लगाया। उस दिन जो नारा लगाने वाले हैं वो ज्यादा उस दिन उसके इंतजाम में दिखना चाहिए। हम लोग यही काम करते थे, कभी नारा भी लगाते थे और कभी खूब मेहनत भी करते थे, सब काम करते थे और तब यहां पहुंचे। खाली नारा लगाने से नहीं पहुंचे। फिर हम लोग स्टडी सर्किल भी बना चलाते थे। बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का, राजनेताओं का, पार्लियामेंटेरियंस का यहाँ भाषण करवाते थे। और भाषण करवाने के लिए उस समय तक पर्चा पोस्टर छपवाने का कोई पैसा वैसा रहता नहीं था, तो हम लोग अखबार पर लाल रंग से कुच्ची बना करके लिखते थे और अपने लेई बना करके साटते थे कि आज मधुलिमय जी का भाषण होने जा रहा है, आज नाथपाई जी का भाषण होने जा रहा है। तो हम लोग ये भी काम करते थे, तो कुछ कुछ ये भी काम करिए। राजनीति को सिद्धांत के साथ, नीतियों के साथ, दर्शन के साथ भी जोड़ना चाहिए। जिस पार्टी में भी हो, जिस राजनीतिक विचारधारा को मानते हो, उस विचारधारा को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने वाले राजनेताओं या बुद्धिजीवियों को बुलाना चाहिए और उनका भाषण कराना चाहिए। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आपको और जुड़ेंगे आपके साथ। और एक काम और करेंगे, एक चीज करना चाहिए और वो है पर्यावरण की रक्षा। पेड़ लगाना चाहिए। हम आकर के आपके यहाँ पेड़ लगाए, अपने अपने घर पर पेड़ लगाइए। जिस गांव से आए होंगे अपने घर के बाहर पेड़ लगाइए। हम तो एक बिहार सरकार में हमने तय किया, हरियाली मिशन एक कार्यक्रम तय किया, जिसके अंतर्गत बिहार में 15% ट्री कवर होगा। अभी 6-7% है, 15%, क्योंकि जंगल वाला ज्यादातर इलाका चला गया झारखंड में। उससे अधिक हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि खेती बाड़ी के लिए भी जमीन चाहिए। तो 15% का लक्ष्य है। और राजनीतिक दल के रूप में हमने अपनी पार्टी में शर्त लगा दिया कि हमारे पार्टी का मेंबर जो बनेगा उसको अपनी जगह पर एक पेड़ जरूर लगाना पड़ेगा और उसका फोटो पार्टी में जमा करना पड़ेगा। तो हम आपसे ये अपील करेंगे, जहां घर पर रहिए, हमारे पार्टी का मेंबर बनने के लिए हम नहीं कह रहे हैं आपको, लेकिन पेड़ जरूर लगाइए, पर्यावरण की रक्षा करिए। कुछ इस तरह के कार्यक्रमों के साथ ही अपने को जोड़िए। नहीं तो जलवायु परिवर्तन हो रहा, तापमान में वृद्धि हो रही है, असमय वर्षा होगी, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड। गंगा नदी के तट पर यह महाविद्यालय अवस्थित है, पूरा विश्वविद्यालय अवस्थित है। क्या हाल हो गया गंगा नदी का?
कितना तेज धार सालों भर रहती थी, और आज क्या हाल है, बालू ही बालू दिखता है। हमने उठाया 2006 में ही कहा, ये फरक्का में बराज बना करके जो प्राकृतिक तौर पर जो जल का बहाव था गंगा नदी का, जो बंगाल की खाड़ी में मिलता था, वो बाधित हुआ। उसके चलते हिमालय से निकलने वाली नदी है, इसके साथ सिल्ट आता, पहले अपने धारा के साथ ही वो बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट को भी बहा कर ले जाती थी। अब वो नहीं हो रहा। सब जगह देख रहे हैं बालू के ऊंचे ऊंचे टीले बनते चले जा रहे हैं, नदियां छिछली होती चली जा रही। तो इस तरह से जलवायु का परिवर्तन हो रहा, तापमान बढ़ रहा। इसके लिए जरूरी है कि हम पेड़ लगाएं। इसलिए आज के इस अवसर पर 150वें साल में पटना कॉलेज प्रवेश कर चुका। तो पटना कॉलेज के छात्र छात्राओं से ज्यादा बुद्धिमान कौन हो सकता है। और मुझे नाज है अपनी युवा पीढ़ी पर। हमारी युवा पीढ़ी मेधावी है। इस देश में चाहे जिस तरह की परीक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए परीक्षा हो या किसी प्रकार की नौकरी के लिए परीक्षा हो, सबसे अधिक संख्या में बिहार के लोग उत्तीर्ण होते हैं। इतने मेधावी, मुझे तो गौरव। तो आप खूब तरक्की करिए। नए साल के शुरू में आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और इसी महीने एक बार फिर हम आएंगे। लेकिन जब कोई अगर आपको लगे कि कोई खास समस्या से जूझ रहे हैं, तो हमारे पास भी आ सकते हैं, हमसे भी मिल सकते हैं, हम देखेंगे। हम तो चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में यूनियन हो, छात्र संघ हो। ये कोई बुरी चीज नहीं है। छात्र संघ का चुनाव होगा, स्वस्थ ढंग से चुनाव हो, चुनाव होगा, छात्र संघों का चुनाव होगा, तो लोग पहले से ही लोकतंत्र के बारे में और ज्यादा प्रशिक्षित होंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये मानूं कि छात्र लोग को दिलचस्पी राजनीतिक विषयों में नहीं लेनी चाहिए। राजनीति से हर चीज निर्धारित होती है। राजनीति का मतलब क्या है? यह सिर्फ पार्टीबाजी नहीं होती है। राजनीति का मतलब होता है देश को चलाने की नीति। तो हमारी अगर युवा पीढ़ी कॉन्शस नहीं रहेगी कि देश में कौन सी नीति होनी चाहिए, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ सकता है। इसलिए अगर राजनीतिक जागृति आती है और उन चीजों के बारे में लोग जानते हैं, तो ये अच्छी बात है। हम लोगों के जमाने में तो हुआ, तो हम लोगों के जमाने में हुआ, आंदोलन भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, उसके खिलाफ भी कुछ जिसको कहिए कि प्रति आंदोलन हुए, और उसी समय के जितने लोग निकले उभरे, हमारे बिहार में ज्यादातर जो राजनीतिक लोग हैं उनकी पृष्ठभूमि कोई मजदूर आंदोलन की नहीं है, उनकी पृष्ठभूमि छात्र आंदोलन की है। तो फिर अब तो हम लोग सब अब कितना दिन रहेंगे? हम ही लोग सब दिन रहेंगे। नई पीढ़ी को नहीं आना चाहिए, फिर कहां से आएंगे? तो इसलिए छात्र संघों का होना आवश्यक है मेरी नजर में, मेरी समझ से। हाँ, लेकिन छात्र संघों का चुनाव ठीक ढंग से होना चाहिए। बिहार में तो चुनाव ही गड़बड़ होता था, बूथ कब्जा होता था। अब 3-4 चुनाव से निष्पक्ष चुनाव हो रहा, अब पंचायत का चुनाव भी निष्पक्ष हो रहा। तो उसी तरह से छात्र संघों का निष्पक्ष चुनाव हो और पढ़ने लिखने वाले लोग उसमें भाग लें। पढ़ाई से में कम दिलचस्पी रखने वाले लोग ही नहीं भाग लें, पढ़ने लिखने वाले लोग भी भाग लें, सब लोग भाग लें। हम लोगों के समय में जो खूब अच्छा पढ़ते थे वो लोग भी छात्र की राजनीति में हिस्सा लेते थे। तो सबको लेना चाहिए। हाँ, जरूर कमी है। तो हम तो चाहते हैं जल्दी पढ़ो ना, प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। हम तो चाहते ही हैं सब प्रोफेसर बने। बहुत लोग बनना ही नहीं चाहते। आजकल दूसरी जगह मल्टीनेशनल कंपनियों में जाना चाहते हैं, और प्रोफेसर लोग बनना चाहेंगे। आप जरा प्रोफेसर लोगों की इज्जत भी करिए। हम लोग अगर कॉलेज प्रशासन से या विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़ते थे तो इज्जत भी उतनी ही करते थे। तो आप भी इज्जत कीजिए। और जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर लोग हैं
सब गुरु लोगों को हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि अपने ज्ञान को अपडेट किए रहे। अब इंटरनेट का जमाना, आईटी का जमाना, हर चीज ऑनलाइन है। अब किताब पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं होती, वो घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं सबसे कहूंगा कि वर्तमान समय की जरूरतों के मुताबिक अपने को ढाले। अब प्रधान सचिव शिक्षा बैठे हुए हैं, भाई कॉलेज में टीचर लोग की वैकेंसी है, उसको बहाली कराइए। क्या दिक्कत है हम लोगों को? हम तो चाहते ही हैं, लेकिन शंभूनाथ सिंह जी बैठे हुए हैं। हम जितना विश्वविद्यालय में करना चाहते हैं हम कर नहीं पाते। हम तो चाहते हैं करें, सब कुछ करें। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई क्या करा दिए? नहीं है यहाँ? अरे तो बताओगे तब ना। तो यही सब मांग करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा, ये अच्छा मांग कर रहे। अब अंजनी जी को हम कहेंगे वाईफाई कनेक्शन मांग रहा है, जल्दी करा दीजिए। तो अब यहाँ से हम जाएंगे नहीं, तो बोध गया के कार्यक्रम में हम विलंब से पहुंचेंगे, जो अच्छा नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मन लगा करके पढ़िए, खेलिए भी, लेकिन पढ़िए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।